हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में एलपीपी की सेकेंड एक्सरसाइज 14.2 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कहता है। कहता है क्या, a dietitian wishes to mix two type of food in such a way that vitamin contain the mixture contains at least 8 unit vitamin A and 10 unit vitamin C। मतलब कि डाइटिशियन ने ये बोला हुआ है कि कम से कम डाइट में विटामिन ए कितना होना चाहिए, 8 यूनिट कम से कम, और विटामिन सी होना चाहिए 10 यूनिट्स कम से कम। तो वापस से यहाँ पे दो टाइप का फूड दिया हुआ है, F1 और फूड का टाइप है F2। और विटामिन कौन कौन से हैं, इसके अंदर है विटामिन ए और सेकंड में है विटामिन सी। फिर क्या कहता है, एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए और 10 यूनिट्स विटामिन सी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ पे 8, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा कितना, 10। फिर कहता है फूड 1 कंटेन 2 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ द विटामिन सी। भाई फूड 1 के अंदर 2 किलोग्राम जो है वो विटामिन ए है और 1 किलोग्राम विटामिन सी है। तो ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। फूड 2 के अंदर कंटेन 1 यूनिट ऑफ द विटामिन ए और 2 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन सी। भाई हाँ कि ना। अब क्या कहता है आगे, इट कॉस्ट 50 पर किलोग्राम परचेज फूड 1। तो जेड यहाँ से आ गया 50x प्लस 70y। तो इसका इक्वेशन क्या बना लोगे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करिए और यहाँ से टेबल बनाइए। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ से x और ये y, x 0 पुट करोगे y 8 आएगा, y 0 पुट करोगे x 4 आएगा। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आप यहाँ पर भी इज इक्वल टू कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ से एक टेबल और बनाइए, x और y, x 0 पुट करोगे y 5 आएगा, y 0 पुट करोगे तो x 10 आएगा। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। दो, 4, 6, 8 और ये 10, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। 2, 4, 6, 8 और ये 10, x 4 है y 8 है। तो यहाँ से x 4 है और y 8 है। तो ये आपका बनेगा ग्राफ कुछ इस तरह से। इक्वेशन इसका गिवन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से क्या है, x 10 है और y 5 है, x 10 है और y 5 है। तो ये जाएगा कुछ इस तरह से। और अगला इक्वेशन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब हमें क्या करना है, इसको 0 0 पुट करके चेक करना है। तो यहाँ पे 0 और 0 पुट करोगे ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये अवे द ओरिजिन शेड होगा। और 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10 है, तो ये भी फॉल्स है, तो ये भी अवे द ओरिजिन शेड होगा। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या आ गया, अनबाउंडेड। अब क्या करोगे, आपके पास एक पॉइंट तो ये बन गया 0,8 और एक पॉइंट आपका ये बन गया 10,0 और इन दोनों में लगा लीजिए एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 2y
इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू आ गया 2। x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 तो y कितना आ गया 4। तो स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है x आ गया 2 और y कितना आ गया 4। तो ये कह देते हैं पॉइंट A, ये कह देते हैं पॉइंट B और ये कह देते हैं पॉइंट C। और Z हमने कितना निकाला 50x प्लस 70y। Z इज इक्वल टू 50x प्लस 70y। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,8 तो A आ जाएगा 0,8 तो Z इज इक्वल टू 50 इंटू 0 प्लस 70 इंटू 8 तो यहाँ से आ जाएगा 560। B पॉइंट है 24 तो 50 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 प्लस 280 इज इक्वल टू 380। और C पॉइंट है 100 जीरो 10 जीरो है तो 50 इंटू 10 प्लस 0 तो कितना आ गया 500। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 380। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसके जैसा ही है। तो कहता है रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड P एंड Q सच अ वे दैट द विटामिन कंटेन of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of the vitamin B। तो इसके अंदर देखिए विटामिन A दिया हुआ है और विटामिन B दिया हुआ है और दो टाइप का मिक्सचर है P और Q। तो इधर बना लीजिए P और इधर बना लीजिए Q। तो सबसे पहले हमें टेबल ही बनाना होता है। फिर क्या कहता है एटलीस्ट 80 यूनिट विटामिन A एंड 11 यूनिट विटामिन B। एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11। फिर कहता है फूड P कॉस्ट 60 रुपीज़ पर किलोग्राम यानी कि 60x प्लस और Q का कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम यानी कि 80 इंटू वाई। फूड P कंटेन 3 यूनिट पर किलोग्राम विटामिन ए तो 3 यूनिट है विटामिन ए और 5 यूनिट है विटामिन बी। फिर कहता है वाइल फूड Q कंटेन 4 यूनिट ए एंड 2 यूनिट बी तो 4 और ये 2। ये हमने बना लिया Z। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन और 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 ये सेकेंड इक्वेशन। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो एक टेबल आप यहाँ से बना लो x और y। x 0 पुट करोगे y 2 आएगा, y 0 पुट करोगे 8/3 आएगा x। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसका भी एक टेबल बना लीजिए x और y। x 0 पुट करोगे y आएगा 11/2, y 0 पुट करोगे x आएगा 11/5। अब इसका ग्राफिकली हमें करना है रिप्रेजेंट। तो ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
और ये 4, ये ओरिजिन। अब यहाँ से क्या करोगे, x की जगह है 8/3, 8/3 का मतलब होगा 2.33, तो 2.33 मान लेते हैं कुछ यहाँ पर, और y है 2, तो 2 यहाँ पे, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। तो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये पॉइंट कितना गिवन है, 8/3, 8/3 कॉमा 0। अब सेकेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करिए, x की जगह पे है 11/5, मतलब 2 के समथिंग है, तो ये आ जाएगा 11/5, और y है 11/2, मतलब 5.5, तो स्टूडेंट यहाँ मान लेते हैं 5.5 कुछ, तो ये चला जाएगा कुछ इस तरह से ऐसे, और ये इक्वेशन बनाया 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये पॉइंट कितना है, 0 और 11/2, और ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका भी देखिए, जब आप 0 0 पुट करोगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 8, तो कंडीशन फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, तो ये भी मेरे दोस्त क्या बनेगा, अनबाउंडेड रीजन ही बनेगा कुछ इस तरह से। अब देखिए, एक पॉइंट ये निकाल लिया, और एक पॉइंट आपका 8/3 गिवन है, इसको एलिमिनेशन मेथड से ये वाला पॉइंट निकालते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। तो इक्वेशन यहाँ से हमें क्या गिवन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करिए इसमें, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो 6 आ जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, तो 8/8 माइनस 6, तो y कितना आ जाएगा, 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से ये पॉइंट कितना आया, x हमने निकाला 2 और y आ गया 1/2, तो इसको मैं कह देता हूँ a पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ b पॉइंट, इसको मैं कह देता हूँ c पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, z में कर देते हैं पुट, तो z यहाँ से कितना निकाला हुआ है हमने, 60x प्लस 80y, 60x प्लस 80y, तो a पॉइंट यहाँ से क्या निकाला हमने, 0,11/2, 11/2, तो 0 प्लस 80 इंटू 11/2, इसको कैंसिल कर लेंगे, 40 पे चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 440। बी पॉइंट यहाँ से निकालिए, बी पॉइंट कितना है, 2 और 1/2, तो 60 इंटू 2 प्लस 80/2 इज इक्वल टू 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160, और थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ से, 8/3 0, तो 60 इंटू 8/3 प्लस में 0, इसको कैंसिल कर लोगे 20 पे चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया 160। तो स्टूडेंट यहाँ से मिनिमम पॉइंट जो है, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, मिनिमम वैल्यू इज़ 160 एट पॉइंट, किस किस पे आ रहा है, 1/2 कॉमा 2 कॉमा 1/2,
1/2 और 8/3, 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहता है कि अ फार्मर हैज अ सप्लाई ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर टाइप ए विच कंटेन 10% नाइट्रोजन। तो सबसे पहले इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं बी। और क्या क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फेरिक एसिड है, तो इसको कह देते हैं नाइट्रोजन और इसको कह देते हैं फास्फोरिक एसिड। कहता है कि टाइप ए विच कंटेन 10% नाइट्रोजन, ए के अंदर जो है वो 10% नाइट्रोजन है और 6% फॉस्फोरिक एसिड है, 6%। फिर कहता है बी के अंदर 5% नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फोरिक एसिड है, ये 10%। आफ्टर सोयल टेस्ट इट इज़ फाउंड दैट एट लीस्ट 7 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड सेम क्वांटिटी फॉस्फोरिक जो है वो कितना है फॉर गुड क्रॉप। द फर्टिलाइज़र ऑफ द टाइप ए कॉस्ट 5 रुपये और बी का कॉस्ट है 8 रुपये। तो भाई जेड यहाँ से कितना है, ए का कॉस्ट है 5 रुपये यानी कि 5x और बी का कॉस्ट है 8 रुपये यानी कि 8y। फिर क्या कहता है, आफ्टर सॉइल टेस्ट इट इज़ फाउंड दैट एट लीस्ट 7 किलोग्राम ऑफ द नाइट्रोजन एंड सेम क्वांटिटी ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। तो कम से कम 7 किलोग्राम दोनों में ही चाहिए और जेड तो हमने बना ही लिया। और आगे क्या कहता है, यूजिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड फाइंड हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ईच टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर शुड बी बॉट टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड फॉर द कॉस्ट मिनिमम। इनके कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है और हमें फिजिबल रीजन बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ से मेरे दोस्त फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10% यानी कि 10x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 100% को हटा दिया यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। तो 5 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लोगे तो आ जाएगा 140। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनाइए, 6/100 इंटू एक्स प्लस 10y/100 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 350। और ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकेंड। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 होता ही है। अब इसका कर लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें क्या करना होगा, टेबल बनाना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। तो इसका टेबल बनाइए, x और y। x 0 पुट करोगे तो y 140 आएगा, y 0 पुट करोगे x आएगा 70। सेकेंड इक्वेशन बनाइए, सेकेंड टेबल है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 350। इसका भी एक टेबल बना लीजिए, x और y। x की जगह 0 पुट करोगे तो y आएगा 70 और y 0 पुट करोगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो इसको सीधा सीधा यही लिख देते हैं 350/3। अब इसका करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो 350/3 जो है वो कितना आएगा, देखिए इसको एक बार डिवाइड करके लिखते हैं। 3 1 पे जाएगा तो 3 50, तो 116 आएगा कुछ समथिंग। तो देखिए
तो इसका ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यह आ जाएगा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। 20, 40, 60, 80, 100 और ये 120। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये ओरिजिन। अब x 70 है और y 140 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बढ़ाइए और यहाँ पे 140 भी लिखिए। तो x की जगह पर है 70, तो 70 जो है वो यहाँ आएगा और 140 यहाँ। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 140 और x की जगह है 350/3 मतलब 116 आएगा। तो 116 को कह देते हैं कुछ यहाँ पर, और y 70 है तो 70 को कह देते हैं ये यहाँ पर। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका ऐसे। इक्वेशन है 3x प्लस 5y, 3x प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 350। अब हमें क्या करना है, इसको शेड करना है। तो जब आप यहाँ 0 0 पुट करोगे तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। और यहाँ भी 0 0 पुट करोगे तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो इस पे भी कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये बना दिया ऐसे। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है 0,140 और ये पॉइंट हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 350/3। और इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। तो इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पे 5y है, तो पहले वाले को 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 जा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 350। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 350। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50। x की जगह 50 पुट करो तो 2 इंटू 50 प्लस में y इज इक्वल 140। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो स्टूडेंट ये पॉइंट कितना आया, x आया आपका 50 और y आया 40। अब तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, z में कर देते हैं पुट। तो देखो, और z हमने कितना निकाला हुआ है, 5x प्लस 8y। z है 5x प्लस 8y। तो a पॉइंट पहले पुट करिए 0,140, 0,140। तो 0 प्लस 8 इंटू 140 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 112। अब सेकेंड वैल्यू क्या है, b पॉइंट हमें कितना गिवन है, 50 और 40, 50 और 40। तो 5 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 8 तो आ जाएगा 250 प्लस 8 320। इसको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 570। अब सी पॉइंट यहाँ से हमें कितना गिवन है, 350/3। तो यहाँ पर है 5x, तो 5 इंटू 350/3 प्लस में 0। तो स्टूडेंट इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो यही वाला होगा,
ये आ गया आपका मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डेविड वांट टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 रुपये इन बॉन्ड ए एंड बी। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है? 12,000 रुपये। तो सिंपल सी कहानी है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना? 12,000। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज़ टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 2,000 इन बॉन्ड ए। अब रूल ये कहता है कि कम से कम 2,000 रुपये बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ए को अगर हमने x कहा हुआ है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2,000। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। फिर कहता है एंड एट लीस्ट 4,000 इन बॉन्ड बी, और बी के अंदर जो है वो 4,000 यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। ये कंडीशन उसने दे दिया हमें। फिर क्या कहता है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए 8% और बॉन्ड बी पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10%। तो पहले वाले पे इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8% और दूसरे वाले पे 10%, यानी कि z इज इक्वल टू आ जाएगा 8% और ये x और 10% ऑफ द y। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा? 8x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100। फिर क्या कहता है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम LPP एंड सॉल्व द ग्राफिकली फॉर द मैक्सिमम इंटरेस्ट, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटरेस्ट रिसीव्ड। स्टूडेंट ये जो है ना यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है ये टाइपिंग एरर है। फिर कहता है सॉल्व इट्स ग्राफिकली फॉर द मैक्सिमम इंटरेस्ट एंड ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम इंटरेस्ट रिसीव्ड इन अ ईयर। तो ये डाटा हमें गिवन है, तो इसका हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका एक टेबल बना लोगे। पहले वाले का ही टेबल बनेगा बस। तो ये देखिए x और ये y, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना गिवन है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12,000। x की जगह 0 पुट करोगे तो y आएगा 12,000, और y 0 पुट करोगे तो x भी कितना आएगा? 12,000। तो इसको LPP के फॉर्मेट में बनाते हैं पहले। देखिए 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 और 12,000। यहाँ से ये आ गया x डैश, यहाँ से आ गया x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश। 1 2 3 4 5 6, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 और ये 12,000। स्टूडेंट यहाँ पे एक जीरो और आएगा। अब देखिए x की जगह पर हमें कितना गिवन है? x 12,000 और y 12,000, तो ये 12,000 और ये 12,000। तो ये कुछ इस तरह से लाइन मैच हो जाएगा ऐसे। और इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12,000, और सेकेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करिए। x इज इक्वल टू 2,000, तो ये 2,000 जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 और y भी हमें गिवन है 4,000, तो ये चला जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। अब इसका शेडेड पोर्शन कौन से वाला होगा? देखिए अगर इसमें जब आप 0 पुट करोगे, इसमें जब आप 0 पुट करोगे तो 0 ग्रेटर देन 4,000 हो सकता है क्या? कंडीशन फॉल्स है, तो ये ऊपर की तरफ शेड होगा ऐसे। उसके बाद जब आप इसके अंदर पुट करोगे
तो ये भी कंडीशन क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो ये कुछ अवैध ऑरिजिन शेड होगा ऐसे, और ये कंडीशन ट्रू करेगा, यानी कि 0 + 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 12,000। तो ये शेड होगा कुछ इस तरह से। तो इसका कॉमन पोर्शन जो है वो ये वाला आ गया। तो एक पॉइंट हमें ये निकालना है, एक पॉइंट ये निकालना है, और एक पॉइंट हमें ये निकालना है। तो देखिए ये पॉइंट तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, ये पॉइंट तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। x कितना है 2000 और y कितना है 4000। उसके बाद इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x कितना गिवन है 2000, तो x + y इज इक्वल टू गिवन है 12000। तो x गिवन है 2000, तो y कितना आ जाएगा 10,000। तो ये पॉइंट आ गया आपका 2000 और 10,000। अब इस पॉइंट को निकालते हैं। x y कितना गिवन है 4000, तो x आ जाएगा इसका 8000 और y आ जाएगा 4000। अब इनको क्या करना है, आपको z में पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर, और z कितना है 8x/100, 8x/100 और 10y/100। तो z इज इक्वल टू, यानी कि a पॉइंट पुट करोगे कितना 2000 और 4000, 2000 और 4000। तो x की जगह 2000 पुट करिए, तो 8 × 2000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 × 4000 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल। तो 160 + 400 आ जाएगा 560। सेकेंड पॉइंट हमें कितना गिवन है 2000 और 10,000। तो बी पॉइंट है 2000 और 10,000। तो 8 × 2000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 × 10,000 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा 160 + 1000 1160। अब सी पॉइंट यहाँ से कितना गिवन है 8000 और 4000, 8000 और 4000। तो x गिवन है कितना 8 × 8000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 × 4000 डिवाइडेड बाई 100। इससे कैंसिल 640 प्लस में इससे कैंसिल 400, तो आ जाएगा 1040। अब प्रॉफिट को हमें क्या करना था मैक्सिमाइज। तो स्टूडेंट प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन होगा वो किस पॉइंट पे होगा 2000 और 10,000 पे। तो ये देखिए इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसको अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक एक कंटेंट आपको तरीके से दिया जा रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।